अब सभी इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। ये बोर्ड में 4 मार्क का है, 3 या 4 मार्क को तो आता ही है, इसलिए ध्यान देंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 - 3 1 टू द लाइन दिस। यानी ऐसा बोल रहा है कि ये एक लाइन है, ये लाइन है, मैं इस लाइन को ऐसा लिख देता हूं। इस लाइन का इक्वेशन है x + 1/2 y - 3/3 z + 1/-1। तो इस ये जो लाइन दिख रही है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 - 3 1। क्या बोल रहा है? 2 - 3 1 जो है, इससे इस पर परपेंडिकुलर डालना है। मतलब ये जो पॉइंट है, इससे इस पर परपेंडिकुलर डालना है। तो ये परपेंडिकुलर जो लेंथ आएगी उसका आपको, मतलब ये जो दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर लाइन, इसका लेंथ निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम। अब ये परपेंडिकुलर 2 - 3 1 से डाला, कहां पर? इस लाइन पर डाला। तो ये जो है, ये गिवन लाइन है, ये पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर जो डाला है, इसकी लंबाई निकाल। मैं इसको ए एज्यूम करने वाला हूं। मुझे बताओ, इस लाइन के फुट पर दिख रहा है ये, मतलब ये लाइन जहां पर उसके फुट पर, ऊपर से आने वाली लाइन जो है, ये यहां पर उसके फुट पर दिख रहा है, इसलिए मैं इसको m मानूंगा। तो मैं बोलूंगा लेट a 2 - 3 1। क्योंकि इस पॉइंट का नाम मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने a नाम दिया। फिर मैं बोलूंगा लेट m इज द पॉइंट एट फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन। मैंने कहा कि m जो है वो इस लाइन के फुट पर प्रेजेंट है। अब मैं जैसे बताऊंगा वैसे समझिएगा, इसकी कुछ स्टेप्स होती है, लेकिन यदि आपने 1-2 बार इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस किया तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसलिए प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिए। ये लाइन आपको गिवन है। क्या गिवन है? x + 1/2 y - 3/3 z + 1/-1। ये आपको गिवन है। आपको याद होगा कि ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, जिसका एक्चुअल फॉर्म क्या होता है? x - x1/a y - y1/b z - z1/c। और ये नीचे जो a b c रहते हैं वो डायरेक्शन रेशो रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं 2 3 - 1 ये जो लाइन गिवन है उसके डायरेक्शन रेशो है। तो मैं बोलूंगा यहां पर डायरेक्शन रेशो ऑफ अबव गिवन लाइन। मैंने कहा डायरेक्शन रेशो ऑफ अबव गिवन लाइन, जो आपको लाइन गिवन है इसके डायरेक्शन रेशो ए बी और सी, ये डायरेक्शन रेशो रहते हैं। ये 2 दिया है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू -1 है। तो मैं कहूंगा a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -1 है। a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू -1 है। मतलब ये जो लाइन है जो आपको दी है, इसके ये डायरेक्शन रेशो है 2 3 -1, मतलब a1 b1 और c1। अब ये लाइन को दोबारा उतारो, मैं बता देता हूं। लेट अगेन ये लाइन उतारो, x + 1/2 y - 3/3 z + 1/-1 इक्वल टू लैम्बडा मानो इसको। आप इसको लैम्बडा मानो। जब आप इसको लैम्बडा मानोगे तो ये आएगा x + 1 = 2 लैम्बडा। ये देखो 2 को इससे इंटू किया तो 2 × लैम्बडा, 2 लैम्बडा आया। फिर आएगा y - 3 = 3 लैम्बडा आएगा, और आएगा z + 1 = -लैम्बडा। x + 1 आया 2 लैम्बडा, y - 3 आया 3 लैम्बडा, और z + 1 आया -लैम्बडा। इससे x निकाल लो आप, तो आएगा 2 लैम्बडा -1, y आएगा 3 लैम्बडा + 3, z आएगा -लैम्बडा -1। तो ये आया x y z। अब मुझे बताइए, इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर m माना मैंने, और मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी लाइन पर कोई पॉइंट रहा तो वो पॉइंट की वैल्यू आप एक्स वाई जेड में पुट करके देखते हो तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आई, और इसी लाइन पर ये m पॉइंट है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक्स वाई जेड m के कोऑर्डिनेट माने जाते हैं। मतलब m के कोऑर्डिनेट क्या है? m के कोऑर्डिनेट आए 2 लैम्बडा -1, 3 लैम्बडा + 3, -लैम्बडा -1। और एक बार ध्यान दीजिए, आपको am का लेंथ निकालना है। अब am का लेंथ निकालने के लिए a का कोऑर्डिनेट पता है आपको। पहले तो मैं m का कोऑर्डिनेट निकाल देता हूं। तो m का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने इसको जो पॉइंट है उसको a नाम दिया। फिर बोला लेट m इज द पॉइंट ऑन फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे m पॉइंट है, ये बोला मैंने। उसके बाद ये लाइन गिवन थी। इस गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो a1 2 है, b1 3 है और c1 -1 है। फिर ये लाइन को दोबारा उतारा, उसको लैम्बडा माना। इससे x + 1 का 2 लैम्बडा वैल्यू आया, y - 3 का 3 लैम्बडा आया, z + 1 का -लैम्बडा आया।
+1 इधर शिफ्ट किया -1 आया, -3 इधर शिफ्ट किया तो +3 आया, +1 इधर शिफ्ट किया तो -1 आया। ये आया m का वैल्यू 2 लैम्बडा -1, 3 लैम्बडा +3 माइनस लैम्बडा -1। इसको m के इसलिए कोऑर्डिनेट बोला क्योंकि इस लाइन पर ही m पॉइंट है और ये x y z जो है वो इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। अब m के कोऑर्डिनेट में लैम्बडा आया तो सबसे पहले हमारा एम रहेगा लैम्बडा निकालना, और लैम्बडा निकालना बहुत इजी है। मैं यहाँ डायग्राम में m की वैल्यू लिख देता हूँ रफ में, 2 लैम्बडा -1, 3 लैम्बडा +3 माइनस लैम्बडा -1। सॉरी, अब देखिए a के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 मान के चलिए, m के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 मान के चलिए, और मैंने बताया हूँ प्रीवियस लेक्चर में x1 y1 z1 x2 y2 z2 आपको दिया रहा तो आप डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हो। तो मुझे बताइए, ये m दिया है आपको, a के कोऑर्डिनेट क्या है, a के कोऑर्डिनेट है 2 -3 1। मैंने कहा a के कोऑर्डिनेट को क्या मानने के लिए, x1 y1 z1, और m के कोऑर्डिनेट मानने के लिए x2 y2 और z2। तो मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन AM। ये जो लाइन जो आ रही थी इसके डायरेक्शन रेशो 2 3 -1 थे, बट ये भी तो ये लाइन है जो परपेंडिकुलर है हमारी गिवन लाइन पे, तो उसका a कोऑर्डिनेट भी पता है, m कोऑर्डिनेट भी पता है। a के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 होते हैं, उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 होते हैं। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ AM ये रहेगा a2 इक्वल टू x2 - x1, b2 इक्वल्स टू y2 - y1, c2 इक्वल्स टू z2 - z1। क्योंकि a1 b1 c1 निकल चुका है इसलिए इसको a2 b2 c2 माना, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डायरेक्शन रेशो निकालने का। यहां abc नाम नहीं दिया, a2 b2 और c2 नाम दिया। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, x2 की वैल्यू 2 लैम्बडा -1 माइनस x1 की वैल्यू 2 है, b2 y2 की वैल्यू 3 लैम्बडा +3 माइनस y1 की वैल्यू अगेन -3 है, c2 है z2 - z1, z2 है माइनस लैम्बडा -1 माइनस z1 की वैल्यू 1 है। इसे सॉल्व करेंगे तो a2 आएगा 2 लैम्बडा -3, b2 आएगा 3 लैम्बडा +3 आएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और c2 आएगा माइनस लैम्बडा -2। तो यहां पर b2 आएगा 3 लैम्बडा +6। अब ये क्योंकि a1 b1 c1 आपको पता था 2 3 -1 है, और मैंने am के डायरेक्शन रेशो को a2 b2 c2 माना। अब मुझे बताओ ये जो am है ये हमारी गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो मैं बोलूंगा सिंस am इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। जो am है वो परपेंडिकुलर है किसको, गिवन लाइन को, और यदि आपको इसके भी डायरेक्शन रेशो पता है, इसके भी डायरेक्शन रेशो पता है और ये परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला रहता है देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें लैम्बडा की वैल्यू पता करनी है। एक बार लैम्बडा पता चल गया तो हमारा m निकल जाएगा, तो फिर हम आगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ a1 की वैल्यू चेक करेंगे क्या है, यहाँ पर a1 की वैल्यू जो है वो है, ये देखो a1 की वैल्यू 2 है इंटू a2 की वैल्यू 2 लैम्बडा -3 प्लस लगाएंगे b1 b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b1 की वैल्यू 3 है, b2 है ब्रैकेट में 3 लैम्बडा +6, दिस इज नॉट 8 दिस इज 3, प्लस c1 की वैल्यू है -1, c2 की वैल्यू है माइनस लैम्बडा -2 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 लैम्बडा, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 लैम्बडा, 3 6 ज़ा 18, माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा, माइनस इंटू माइनस +2 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 लैम्बडा, पूरे लैम्बडा वालों को सॉल्व करो, 9 लैम्बडा और 4 लैम्बडा 13 लैम्बडा, 13 और 1 ये आएगा 14 लैम्बडा। इसे सॉल्व करेंगे, 18 प्लस 2 20 आएगा, 20 माइनस 6 आएगा, प्लस 20 इक्वल्स टू 0, प्लस 14 इक्वल्स टू 0, 18 प्लस 2 आएगा 20, 20 माइनस 6 करोगे तो प्लस 14। अब ये आएगा 14 लैम्बडा इक्वल टू -14, यहाँ माइनस आ जाएगा,
प्लस 14 उधर गया तो माइनस 14, तो यहाँ आएगा लैम्बडा इक्वल टू -14/14। 14 के साथ 14 कैंसिल हो गया, मतलब लैम्बडा आएगा -1। तो चलो लैम्बडा आ गया। अब लैम्बडा की वैल्यू यदि यहाँ पुट करते हो तो आपका m आ जाएगा क्लियर शॉट, ठीक है। तो अभी m निकाल देता हूँ, आपको सभी ध्यान देंगे अच्छे से। अब ये जो लैम्बडा की वैल्यू -1 आई वो मैं m में पुट कर देता हूँ। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 2 लैम्बडा -1 3 लैम्बडा +3 माइनस लैम्बडा -1। तो अब देखेंगे 2 इंटू -1 आएगा, मैंने लैम्बडा की जगह -1 पुट किया। 3 इंटू -1 +3 आएगा, और ये आएगा माइनस लैम्बडा की वैल्यू -1 आएगा। तो यहाँ आएगा m 2 इंटू -1 -2 -1 आएगा। यह आएगा -3 +3 आएगा, माइनस इंटू माइनस +1 -1 आएगा। अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा -2 -1 होता है -3, 3 में से 3 माइनस करूंगा तो 0 आएगा, 1 में से 1 माइनस करूंगा तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा, मतलब m के कोऑर्डिनेट आए -3 0 0। अब थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लगाइए जो 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। a के कोऑर्डिनेट है 2 -3 1, b के कोऑर्डिनेट है b यानी अभी m है, यहाँ पे m के कोऑर्डिनेट आए -3 0 0। आपको इसकी लेंथ निकालनी है, तो क्यों ना मैं यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से दिस इज अगेन x1 y1 z1 एंड दिस इज x2 y2 z2। तो सीधा am निकाल सकता हूं, तो लिखूंगा am इक्वल टू √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा x2 - x1, x2 की वैल्यू -3 है, माइनस x1 की वैल्यू 2 है होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे -3 है, z2 की वैल्यू 0 है, माइनस z1 की वैल्यू यहाँ चेक करेंगे तो 1 है का होल स्क्वायर। यह आएगा -3 और -2 -5 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब 3 का स्क्वायर, 0 छोड़ेंगे तो यह आएगा -1 का स्क्वायर। तो यह आएगा 25 + 9 + 1 मतलब √35 यूनिट। यह आ गया आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ध्यान देंगे इसे अच्छे से, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स सेकेंड प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले कुछ एक चीज रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत आपकी मतलब हेल्प हो जाएगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ध्यान देंगे, आपने वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ चुके हो r = a + λb। तो ये जो लैम्बडा के बाद जो b होता है ना, इसके जो वैल्यूज रहते हैं वो डायरेक्शन रेशोस के वैल्यू रहते हैं। मतलब डायरेक्शन रेशो में जो abc की वैल्यू बोलते हैं ना, वो इस b वेक्टर में छिपी रहती है। तो याद रखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में रहता है r = a + λb। इसीलिए याद करिए कल क्वेश्चन था फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो वाला जो सेकंड रहता था उसको बी वेक्टर मानते थे। तो याद रखिए लैम्बडा के बाद जो बी रहता है, लैम्बडा के बाद जो टर्म रहता है वो डायरेक्शन रेशोस की वैल्यू होती है। सेम ये मैं अभी आपको बताया लेकिन फिर भी बता रहा हूं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन रहा तो x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c होता है। तो इसमें जो नीचे abc की वैल्यू होती है उसी को क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशो। तो ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं फिर मैं। तो इसे ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नहीं दिया है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2i - j + 5k। आपको बोल रहा है ये एक पॉइंट है 2i - j + 5k, यहां से आपने डाला है परपेंडिकुलर इस लाइन पर 11i - 2j - 8k प्लस लैम्बडा 10i - 4j - 11k। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान देना सबसे अच्छे से कि इसके पहले के फर्स्ट प्रॉब्लम में ये लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी थी और इस बार वेक्टर फॉर्म में दी है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, मतलब मैं इसको m मानने वाला हूँ और इसको a वेक्टर मानने वाला हूँ। तो ये जो है इसको m मानने वाला, तो आपको m के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब am भी आपको निकालना है। तो मैं बोलूंगा लेट
ए वेक्टर इक्वल्स टू 2y माइनस जे प्लस 5। अब इसमें भी एक बात ध्यान देना, यदि यहाँ पे ऐसा पॉइंट फॉर्म में दिया रहता 2 माइनस 1 5, ऐसा दिया रहता 2 माइनस 1 5, तो इसको माना रहता आपने कैपिटल ए। 2 माइनस 1 5 ऐसा दिया रहता तो आपने इसको माना रहता कैपिटल ए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसा वेक्टर फॉर्म में दिया, ऐसा वेक्टर का साइन दिया हुआ है, इसलिए इसको भी वेक्टर मानना पड़ता है, तो मैंने इसको बोला लेट ए वेक्टर। यदि ए वेक्टर का वैल्यू ए है, मतलब कैपिटल ए का वैल्यू होगा 2 माइनस 1 5। स्मॉल लेटर में ए वेक्टर पढ़ा, इस बार को मैं वेक्टर बोल रहा हूं तो इसको ए वेक्टर बोला, तो कैपिटल ए का वैल्यू आएगा 2 माइनस 1 5। मतलब कैपिटल ए लिखा तो ओनली इसके कोऑर्डिनेट्स लिखा, मतलब 2 माइनस 1 5। ये हो गया क्या 2 माइनस 1 5। अब मैं जैसा बताऊंगा वैसा करेंगे, सेम ये लाइन उतारेंगे, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो सीधा, डायरेक्शन रेशियोज या रेशो ऑफ गिवन लाइन। सबसे पहले मैं गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो निकाल लेता हूं। मुझे बताइए गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है। मैंने बोला था लैम्बडा के बाद जो वेक्टर रहता है उसके डायरेक्शन, मतलब उसी को डायरेक्शन रेशोज कहते हैं उसके। तो ये 10 है, -4 है और -11 है, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ गिवन लाइन हो जाएगा A1 10, B1 -4, C1 -11। ये जो गिवन लाइन है इसके डायरेक्शन रेशो लैम्बडा के बाद रहते हैं, मतलब A1 B1 C1। A1 की वैल्यू 10 है, B1 की वैल्यू -4 है, C1 की वैल्यू -11 है। ये ध्यान देंगे। अब मैं बोलूंगा लेट M इज द पॉइंट एट फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन। M फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन पर है, मतलब इस लाइन के फुट पर, ये लाइन पर M नाम का पॉइंट है। अब मैं M के कोऑर्डिनेट निकाल देता हूं। यहाँ पे देखो कैसे, लाइन क्या दी है, लाइन दी है R इक्वल्स टू 11i -2j -8k प्लस लैम्बडा 10i -4j -11। इसके पहले के प्रॉब्लम में कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, तो आप थोड़ा सा देख लेना उसको। मैंने इक्वल टू लैम्बडा माना और उससे XYZ के कोऑर्डिनेट निकाला। बट यहाँ पे लैम्बडा एज्यूम वगैरह करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। देखे कैसे, पुट R वेक्टर इक्वल्स टू, बेटा R वेक्टर का मतलब होता है रिजल्टेंट वेक्टर। R वेक्टर का मतलब होता है रिजल्टेंट वेक्टर, और R वेक्टर की वैल्यू होती है XI प्लस YJ प्लस Z। R वेक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर, और R वेक्टर की वैल्यू होती है XI प्लस YJ प्लस Z। तो मैं यहां लिखता हूं ये, तो ये आएगा XI R की जगह प्लस YJ प्लस Z के इक्वल्स टू, ये देखिए क्या आएगा 11i -2j -8k। मैं लैम्बडा से अंदर इंटू कर देता हूं, तो ये आएगा 10 लैम्बडा i -4 लैम्बडा j -11 लैम्बडा k। मतलब यहां मैंने क्या किया, यहां पर यदि मैं बात करूंगा, R की जगह रखा XI प्लस YJ प्लस Z के, यहाँ 11i -2j -8k आया, अंदर ही मैंने लैम्बडा से इंटू किया। अब यहाँ आएगा XI प्लस YJ प्लस Z के, यहाँ I वाले टर्म्स को साथ में लिखो कॉमन निकाल के, J वाले टर्म को और सेम K वाले टर्म को। तो ये देखिए, यदि मैंने I वाले टर्म्स को कॉमन मतलब साथ में लिखा तो आएगा 11i प्लस 10 लैम्बडा i, फिर -2j -4 लैम्बडा j, फिर आएगा -8k -11 लैम्बडा k। ऐसा है, मतलब I वालों को साथ में, J वालों को साथ में और K वालों को साथ में। तो ये आएगा XI, मैं यहाँ ये कर देता हूँ, प्लस YJ प्लस Z के। इन दोनों में से आप I कॉमन निकालो, तो यहाँ आएगा 11 प्लस 10 लैम्बडा। यहाँ हमेशा प्लस लिखिए, आप हमेशा प्लस लिखिए। तो यहाँ प्लस, यहाँ से J कॉमन निकला तो बचा -2 -4 लैम्बडा। मैंने यहाँ माइनस कॉमन नहीं निकाला, सिर्फ प्लस लिखा है, तो आया -2 -4 लैम्बडा J, प्लस यहाँ से K कॉमन निकालो, तो यहाँ आएगा -8 -11 लैम्बडा। तो याद रखेंगे सभी, यहाँ से I कॉमन निकाला तो आया 11 प्लस 10 लैम्बडा, यहाँ से J कॉमन निकाला तो -2 -4 लैम्बडा, यहाँ से K कॉमन निकाला तो -8 -11 लैम्बडा, सामने प्लस लगाया। तो इससे यदि आप इसको इक्वेट करते हैं मतलब I वाला टर्म I से इक्वल, J वाला टर्म J से इक्वल, K वाला टर्म K से इक्वल, तो
तो यहाँ वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू आएंगी, देखो ये i मतलब x की वैल्यू आएंगी 11 प्लस 10 लैम्डा। क्यों? इक्वेट करने का मतलब i वाला टर्म i से इक्वल, तो i के साथ i यदि कैंसिल होगा तो आएगा x आएगा 11 प्लस 10 लैम्डा। y का वैल्यू आएगा -2 -4 लैम्डा और z का वैल्यू आएगा -8 -11 लैम्डा। ये i x का वैल्यू, ये y का वैल्यू और ये z का वैल्यू। और आपको पता है x y z मतलब m के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो m के कोऑर्डिनेट आए 11 प्लस 10 लैम्डा, -2 -4 लैम्डा, -8 -11 लैम्डा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ m के कोऑर्डिनेट 11 प्लस 10 लैम्डा, -2 -4 लैम्डा, -8 -11 लैम्डा। जब तक लैम्डा की वैल्यू आती नहीं है तब तक हम m के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको पता ही है, इसके सेम प्रॉब्लम जैसे पहले प्रॉब्लम किया है, प्रॉब्लम नंबर 1 सेम वैसा ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये a है और ये m है। अब मुझे बताइए a के कोऑर्डिनेट क्या थे? यदि a वेक्टर ये है तो a के कोऑर्डिनेट थे 2 -1 5 और b के कोऑर्डिनेट यानी m के कोऑर्डिनेट, सॉरी यहाँ m के कोऑर्डिनेट क्या है? 11 प्लस 10 लैम्डा, -2 -4 लैम्डा, -8 -11 लैम्डा। यह है x1 y1 z1, यह है x2 y2 z2 बराबर। तो मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ am, जिसको मैं नाम दूंगा a2 b2 और c2। a1 b1 c1 ऑलरेडी जो लाइन गिवन थी उसके डायरेक्शन रेशियो बोला था जो लैम्डा के बाद थे। तो a2 आएगा x2 माइनस x1 मतलब 11 प्लस 10 लैम्डा माइनस x1 यानी 2। तो ये आएगा 11 माइनस 2 9 प्लस 10 लैम्डा, ये a2 का वैल्यू है। b2 का वैल्यू आएगा y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू -2 -4 लैम्डा माइनस y1 का वैल्यू आएगा -1, तो आएगा -2 -4 लैम्डा प्लस 1, तो -2 प्लस 1 आएगा -1 -4 लैम्डा। ये b2 का वैल्यू है। c2 का वैल्यू z2 माइनस z1, z2 का वैल्यू है -8 -11 लैम्डा माइनस z1 का वैल्यू 5 है, तो ये आएगा -14 -11 लैम्डा। तो ये a2 b2 c2 है। और a1 b1 c1 सिर्फ याद कराने के लिए आपको बता देता हूं क्योंकि ये मैं मिटा चुका हूं। a1 का वैल्यू था 10, b1 का वैल्यू था -4 और c1 का वैल्यू था -11। अब क्योंकि दिख रहा है कि ये am जो है वो गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो सिंस am इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, सेम इसके पहले प्रॉब्लम जैसे, इसलिए क्या आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 आएगा। a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है 10, a2 की वैल्यू है 9 प्लस 10 लैम्डा प्लस b1 b1 की वैल्यू है -4, b2 की बात करूंगा तो b2 की वैल्यू है -1 -4 लैम्डा प्लस c1 c1 की वैल्यू है -11, c2 की बात करूंगा तो c2 की वैल्यू है -14 -11 लैम्डा इक्वल टू 0, ऐसा है। अब यहाँ इंटू करूंगा 10 9 जा 90 होता है, यह आएगा 100 लैम्डा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16 लैम्डा आएगा ये, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 11 को मैं 14 से इंटू करूंगा तो 14 1 जा 14 बचेगा 1, 14 1 जा 14, 14 1 15 154, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 121 लैम्डा इक्वल टू 0। -11 को -14 से इंटू किया तो प्लस 154 आया, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 11 इंटू 11 किया तो 121 लैम्डा आया। अब इसे सॉल्व करता हूँ, 100 प्लस 16 116 आएगा, 116 में 121 प्लस करता हूँ तो आएगा ये 237 लैम्डा। इनको ऐड करता हूं, 90 प्लस 4 94 और ये और एक बार चेक कर लेता हूं इसे, सभी ध्यान देंगे अच्छे से।
A1 B1 C1 की वैल्यू। बेटा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, -8 -5 होता है -13, -8 -5 होता है -13, तो यहाँ आएगा -13। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 11 को 13 से इंटू करो तो 11 3 जा 33, बचेगा 3, यानी ये आएगा 143 आएगा। इसको ऐड कर देता हूँ 143, 4 और 90 इसे प्लस करता हूँ तो 7 और ये 23, मतलब आएगा 237 इक्वल्स टू 0। 237 आया ये। यहाँ मैंने मिस्टेक किया था, -8 और -5 -13 होता है, तो ये आएगा 237 लैम्बडा इक्वल टू -237 आएगा। तो यहाँ आएगा लैम्बडा इक्वल टू -237 डिवाइड बाय 237। 237 कैंसिल, तो लैम्बडा आया -1। यहाँ लैम्बडा का वैल्यू -1 है। अब ये लैम्बडा का वैल्यू -1 आप m कोऑर्डिनेट में पुट करोगे तो आपका m का वैल्यू आएगा, तो ये m आएगा आपका 11 + 10 इंटू -1। ये देखिए लैम्बडा की जगह -1 पुट किया, फिर -2 -4 इंटू -1 और यहाँ -8 -11 इंटू -1, ऐसा आएगा यहाँ। तो m आएगा 11 प्लस इंटू माइनस, 10 1 जा 10, फिर यहाँ -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आएगा यहाँ -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 11 आएगा यहाँ। तो ये m आएगा 11 में से 10 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 8 गया 3, मतलब m का वैल्यू आया 1 2 3। अब a के कोऑर्डिनेट क्या थे? a के कोऑर्डिनेट थे 2 -1 5 और m के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3। इसे कहेंगे x1 y1 z1, इसे कहेंगे x2 y2 z2 और निकालेंगे am का वैल्यू √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। तो यहां आंसर आएगा हमारा, ये देखिए x2 का वैल्यू है 1 माइनस x1 का वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर, y2 है 2 माइनस y1 है -1 का होल स्क्वायर, फिर z2 - z1 है, z2 3 है माइनस z1 5 है का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 1 - 2 यानी -1 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस करूंगा तो प्लस, तो 11 और 2 आएगा 13 का स्क्वायर। यहाँ 5 में से 3 गया तो ये लिखूंगा -2 का स्क्वायर। ये ध्यान देंगे अच्छे से, यहां और अच्छे से ध्यान देंगे। दिस इज -1, y2 - y1, दिस इज नॉट -11, दिस इज -1। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 2 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 + 1 is 3 not 13। सो यहाँ -1 था, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 + 1 is 3। -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो ये आएगा √14। ये वैल्यू आया आपका am। प्लीज ध्यान देंगे, ये दो टाइप के प्रॉब्लम। आपको इन दोनों टाइप में क्या याद रखना है कि कार्टेशियन फॉर्म में रहा तो m कैसे निकालते हैं लैम्बडा मान के, और जब ये वेक्टर फॉर्म में रहता है तो वो r को ही xi + yj + z के मान के आपको m के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं, और बाद में आधे में तो ये प्रॉब्लम की स्टेप वर्ड टू वर्ड सेम हो जाती है। तो प्लीज देख लेंगे इसे अच्छे से।